सब अपने अपने मोबाइल चैनल में आ रही, देखना कल श्री छतरगिरी के नाम से चैनल निकालोगे आ जाएगा। शांति का परिचय दे भाई। बनाओ मेरे प्यारे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा आइए स्वामी प्रभु का नाम लेंगे। समय का भाई अभाव है, इसलिए थोड़ा ही कहेंगे। वो कह रहा है लिख के कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, काम से चल 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 नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी है, कथा सुन मस्त जवानी में बुरा मार्ग चले देखा है। जीवन में जहाँ भगवान की कथा हो, सत्संग उसको सुनते चलिए, क्योंकि उम्र ढलती चली जा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी संकेत किया है, ओ राम भजन बिनु मिटे नहीं कामा, कल वही न कल कबहु न जावा। ओ राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम जय राम। भजन बिनु मिटे नहीं कामा। ये तो संसार की जो प्रपंच है, जो जलन है, वो भगवान के बिना भजन के ये कामना नहीं हो सकती। लेकिन जो परमात्मा का भजन नहीं करते, जैसे पृथ्वी बिना वृक्ष के शोभा नहीं देती,
इसीलिए हर मानव को भाई भजन करना चाहिए। जो भजन नहीं करता, जैसे वृक्ष शोभा नहीं देता पृथ्वी, तो बिना भजन की भगवान का मनुष्य भी शोभा नहीं देता। इसीलिए क्या करना है, भगवान का नाम जपो, जो सुमरहि मोहित बार उतरहि नरभव सिया राम जय राम। ओ राम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सिया राम जय जय राम। जाकी रही जाकी भावना जागी, धन्य धन्य कोमल भागी। सिया राम जय जय राम। ऋषि मुनि और पंडित ज्ञानी, इनकी महिमा सबने जानी। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, और अगर भगवान का भजन करते रहोगे तो आपके जो विचारधारा है वो पवित्र हो जाएंगी। और जब विचारधारा पवित्र होंगी तो भगवान की शरण में चले जाओगे, बंधन से छूट जाओगे। बोले बोले तो भगवान की जय हो। अभी भी कोई भक्ता बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना भाई। इतनी बढ़िया बात कही और अपने समय को जो है छोड़ दिया। भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी मैया, मेरी बहनों, मेरी बहू बेटियों, पुत्र वधुओं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी या संसार में और कर लीजिए दुए का, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। जो होना है वो निश्चित होगा, और वह मेटवे वालों कोई सुना है। भैया जो हमने पूर्व किया है उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलना है। और अब नवीन कार्य में जो है भगवान का नाम लेते चलो, और माता पिता की सेवा करो भैया, सास ससुर की सेवा करो, ये जो है, और भगवान के नाम का गुणगान जरूर किया करो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। आज की सत्संग समाधि अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी अनुचालक मुंशी जी, दूर दराज से आए हुए भक्त, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, सबके लिए प्रणाम, नमस्ते, राम राम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुनि प्राण प्रदाता संकट दाता, हे सुखदाता ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम
आरंभाताओ प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म विश्व विधाताओ और ईश्वर को भज प्राणी जो चाहे निज कल्याण। निज माने अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो परमात्मा को भजना पड़ेगा। सुबह शाम बैठ के, और वो भी अष्टांग योग के द्वारा भजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आसन मार के बैठ गए और परमात्मा हमें मिल जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन स्थायी सुख को प्राप्त करना है तो तुझे आसन मार के बैठना होगा। और जो आसन मार के नहीं बैठ पाते हैं वो ये समझे कि हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं या भगवान का भजन कर रहे हैं, तो चंचल मन बस में नहीं हो पाएगा। चंचल मन केवल आसन से ही बस में हो सकता है। और ईश्वर को भज प्राणी जो चाहे निज कल्याण। वह व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। ईश्वर को भज प्राणी चाहे कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। हर्षित आनंद प्रभु कहलाया और सचित ही ये जीव बताया। और सच है केवल प्रकृति ये वेदों का प्रमाण। वह व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। ईश्वर को भज प्राणी चाहे कल्याण। व्यापक ब्रह्म और जो ब्रह्म ब्रह्म छाया हुआ है कि ये कहते हैं कि ब्रह्म ही आत्मा भी ब्रह्म है और परमात्मा को ब्रह्म माने। जब सभी ब्रह्म है तो उपासना कौन किसकी करेगा? यानी चेतन वस्तु चेतन परमात्मा की उपासना कर सकती है। प्रकृति भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है। माया में तू अटक रहा है, बिन आनंद के भटक रहा है और चिपक रहा है ऐसे जैसे हड्डी ऊपर श्वास। वह व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। को भज प्राणी जो चाहे कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। देखिए सजातीय वस्तु सजाती में मिल जाती है। पुरुष पुरुष वर्ग में मिल जाएंगे, महिला महिला वर्ग में मिल जाएगी, पशु पशु में मिल जाएंगे, हर जाति में मिल जाएगी। लेकिन और अनुभव करके देखना कि दिया सलाई जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर हो जाती है। क्यों जाती है? तो उसका भंडार कौन है? सूर्य। पृथ्वी का डेरा फेंकते ही नीचे क्यों आता है? भंडार क्या है? पृथ्वी। जैसे ही हम डेरा फेंकते हैं तो तुरंत नीचे आ जाता है, तो उसका भंडार क्या है? पृथ्वी। ढूंढ रही हर वस्तु ठिकाना और तूने नहीं ये प्रभु पहचाना। और पाना है उसको तो लगे हृदय के दरमियान। वह व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। को भज प्राणी चाहे जो कल्याण। वो व्यापक ब्रह्म अजन्मा है सर्व सुखों की खान। तो परमात्मा से हमें अपने हृदय आकाश में बोलना पड़ेगा। और देखिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाही। ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत आए। उस सुख स्वरूप परमात्मा को हमें प्राप्त करना है तो हमें अपने हृदय आकाश में करना पड़ेगा। उस परमात्मा का दर्शन हमें हृदय आकाश में हो सकता है।
और आप ये समझें, जैसे परमात्मा सब जगह व्याप्त है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। लेकिन वास्तविक परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें अपने हृदय आकाश में उतरना पड़ेगा। और स्वामी बता रहे हैं कि तीन से आकर जागन योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो योगी लोग रात्रि में जागते हैं और संसारी लोग रात्रि में सो जाते हैं, तो रात्रि में जाके करते क्या है, वो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में, यानिशां सर्वभूतानां तस्यां जाग्रत संयमी। हे अर्जुन, जब संसारी लोगों की रात्रि होती है तो महात्मा का अभ्यन होता है, यानी महात्मा रात्रि में ईश्वर का ध्यान करते हैं। और अंत में कभी क्या कहता है कि बड़े भाग से नर तन पाया और व्यर्थ समझ के इसे गमाया। गाया ना जीवन में नर देवो गुणगान, वह व्यापक ब्रह्म अजन्माए सर्व सुखों की माई। ईश्वर को भजनाई जाए तो कल्याण। आ जाओ ना भैया, बोल दिए ना आप बीच में क्यों बोल रहे हो? उन्होंने बोली एक बार, वो आ रहा, हमने मना कर रहे हैं, आप भी बार बार मत बोल रहे हैं, सब वीडियो खराब बता रहे हो। 1 मिनट मुंह बंदी रह रहा है, आपको क्षमा करना। उमाशतम शोक विनाशकारणकम रमाम विघ्नेश्वर पादकम भजन। शैले शैले माणिक्यम मोक्षकम न गजे गजे साध बोले सर्वत्रम चंदनम न बने बने। आदरणीय आज के स्थानीय देव ठाकुर जी महाराज अध्यक्ष महोदय और मेरे पिता के तुल्य माननीय कटोरा से पधारे संचालक महोदय विजय सिंह जी, गुरु ग्राम से पधारे मेरी माता बहनों, नन्हे बच्चों बच्चों, सभी से राधे राधे राम राम। बड़ा भारी यहाँ पर तुम्हारा आशीर्वाद। नाचियों में आवाज करते बनाए करें। सबरे भाग्यवान सकल बाबा, इस देही को प्राप्त करने के लिए पवित्र देवता करते। लेकिन हम लोगों को ये मानव नहीं मिली। प्रभु ने हमको जन्म दिया, लेकिन कभी हमने प्रभु का भजन नहीं किया। या की बाकी मेरे देवरानी जितानी पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता मोतीलाल जी और पिता को बोल रहे थे, कभी प्रभु का भजन नहीं किया और इस युग में तो केवल नाम लेंगे। आप लोगों से सुना है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधार। केवल प्रभु का नाम ले सकते हैं, इसलिए आपके बीच में 1 मिनट लगेगी। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है। तेरी बातें निहारी भगवान की महात्मा बुद्ध का नाम सबने सुना होगा। अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बिहार में बोध गया से अपना ज्ञान उपदेश देने के बाद एक दिन घने जंगल की तरफ जा रहे थे। चरवाहे अपने पशु चरा रहे थे। बोले बाबा तबू मंजियावे, बोले तबू महिला लाओ। बोले तू बहुत बड़ा एक डाकू रहता है और जितना तेरे पे बात तो छोड़कर जीवन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध को तो कोई मतलब नहीं था। बाबा मंदिरा गए तो, लेकिन महात्मा को उन भवानियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए। घरे बड़े घर घोर बियाबान जंगल में पहुंचे तो पीछे से बड़ी जोर के बात आए, ओए बाबा रुक जा। महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में पकड़े थे, कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार आवाज आई, तीसरी बार आवाज आई, लेकिन थोड़ी देर में बंधुओं दक्षिण प्रेम में माता बहनों एक बहुत बड़ी विकराल मूर्ति खसफुट थी। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछे, हाथ में कटार होता होता रुके हो। महात्मा बुद्ध ने देखा ये क्या है, बुलाओ तो रुकेगा।
बोले ये बता मैं तो रुकेगा तू कब रुके महात्मा बुद्ध ने डाकू जगह बोली थी नारायण का जगह और जब मैं पैदा हुआ था मैंने अपने जीवन में सोचा था 100 लोगों की हत्या कर दूंगा तब तक मेरा वचन पूरा होगा तो 99 में तो ये घड़ी है अब केवल मरवा महात्मा बुद्ध ने कहा वो बात तो तेरी सही है कि ये होता इतना कर्म करने के बाद क्या तुझे मुक्ति मिलेगी मैं तो रुक गया और मैं तुम्हारी बात काट नहीं समझा सत्संग प्रेमियों महात्मा बुद्ध ने कहा मैंने सारे जीवन से संन्यास ले लिया सारी बातों को छोड़ दिया किसी प्रेम नहीं है कुछ नहीं है और तू तो अभी किसके लिए कर रहा है तो बंधुओं सत्संग प्रेमियों उसी दिन से अंगुली माल ने अपनी गर्दन की माला तोड़ दी वो शरणं गच्छामि तो इसलिए आप और लोगों को अपने जो कर्म कर रहे हैं उनको छोड़ के प्रभु का भजन जरूर करना चाहिए जल्दी बोल रहे हैं और सेवक में सको आज मैं खतरा हूँ मैं गुरु चरण दियो गुरु तुम्हारे नाम की और मैं रजमर तक रहूँगा नारो परिवार में तुझे मैं चरण होऊंगा सूरज से मेरे सरस्वती और गुरु से मेरे ज्ञान सर्वर से हंसा मेरे रस मेरे भगवती राम हे मनुआ चल सत धर्म और करे हरि गुणगान संत भक्त दर्शन करे तो सहज ही होए कल्याण शरण बना चुका और सबसे पैसा वो सुन वो समझ वो सोच तुरंत तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे कुशल संचालक जी उनके आचार्य वो सभी महानुभाव देवी स्वरूपा माता है मैंने मेरे बच्चे पिता को बंधुआ सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम नमस्कार जय श्री राम राम राम। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान को हम छोटो सा भजन के याद है अरे राम को मत भूलो नैया
ले। समय नहीं है, विधान बहुत है। देखिए भक्तों वालों, ये सामने बुढ़वारी बैठी है। अब भी इनमें जो है साथ में जो है बड़ा बड़ा दूर तक जानू भैया, वहाँ देखता हूँ मैं, और मैं प्यारे राम की तारीफ करता हूँ। 2-3 सत्संग लगते हैं, हमारे पुरुष तो है ही, लेकिन हमारी माता बहना पुत्र वधु में बहुत सभ्यता में 60% भैया 80% तो ये इतना, पर 60% वो है वो भगवान के नाम का स्मरण जरूर करती है। और माई पूरी पड़ी तो कछु तो ऐसी है कि राम राम दे नाम दे आर कछु आनते सब चामते ले जा ले में क्या मत है 80% बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुरेश भैया सुरेश निवासी सेपोकर सेपोकर गोपाल